नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने भक्ति योग की स्वाभाविकता और उसका रहस्य इसके बारे में इस ज्ञान योग नामक रचना में से समझा। अब हम भक्ति के अवस्था के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, भक्ति की क्या अवस्था है, क्या उसके भेद हैं, उसके बारे में इस अनुपम रचना में से आप और हम समझ। भक्ति की अवस्था और भेद के साथ साथ हम सार्वजनिक प्रेम क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब भक्ति की अवस्था के बारे में समझते हैं। भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। पहला है श्रद्धा। लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हैं? इसलिए कि वहाँ भगवान की पूजा होती है। ऐसे स्थानों में उसकी सत्ता अधिक अनुभव होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्म के आचार्यों के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हैं? इसलिए कि ऐसा करना नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते उसके प्रति कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति, अर्थात ईश्वर में चिंतन और आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में कितना तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली वस्तुओं के लिए वह कहाँ कहाँ भटकता फिरता है और बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने को तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके उपरांत आता है विरह, प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख। यह दुख संसार के समस्त दुखों में सबसे मधुर है, अत्यंत मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पा सकने के कारण, संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु को न जान सकने के कारण भीतर में तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और फलस्वरूप अत्यंत व्याकुल हो, बिल्कुल पागल सा हो जाता है, तो उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतर भी चिकित्सा बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में देखा जाता है। जब स्त्री और पुरुष में यथार्थ और प्रेम प्रगाढ़ होता है तो उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती जो उनके मन का नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जन्म लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है। यहाँ तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक करना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है। उन पर ध्यान करो और अन्य सब बातें त्याग दो। जो लोग केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं जो भक्त को मित्र के समान प्रतीत होते हैं, और जो अन्य लोग अन्य विषयों की चर्चा करते हैं वे उसको शत्रु के समान लगते हैं। प्रेम की इससे भी उच्च अवस्था तो वह है जब उन प्रेमास्पद भगवान के लिए ही जीवन धारण किया जाता है, जब उन प्रेम स्वरूप के निमित्त ही प्राण धारण करना सुंदर और सार्थक समझा जाता है। ऐसे प्रेमी के लिए उन परम प्रेमास्पद भगवान बिना एक क्षण भी रहना असंभव होता है। उन प्रियतम का चिंतन हृदय में सदैव बने रहने के कारण ही उसे जीवन इतना मधुर प्रतीत होता है। शास्त्रों में इसी अवस्था को तर्ध प्राण संस्थान कहा है। तदी यथा तब आती है जब साधक भक्ति मत के अनुसार पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है, जब वह श्री भगवान के
चरण बिंदों का स्मरण कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है, तब उसकी प्रकृति विशुद्ध हो जाती है, संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। तब उसके जीवन की सारी साध पूरी हो जाती है। फिर भी इस प्रकार के बहुत से भक्त बस उनकी उपासना के निमित्त ही जीवन धारण किए रहते हैं। इस दुखमय जीवन में यही एकमात्र सुख है और वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। हरि के ऐसे मनोहर गुण हैं जो कि लोग उनको प्राप्त कर संसार की सारी वस्तुओं से तृप्त हो गए हैं। जिनके हृदय की सब ग्रंथियां खुल गई हैं, वे भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। जिन भगवान की उपासना सारे देवता, मुमुक्षु और ब्रह्मवादी गण करते हैं, ऐसा है प्रेम का प्रभाव। जब मनुष्य अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है और जब उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि कोई वस्तु अपनी है, तभी उसे यह तदेयता की अवस्था प्राप्त होती है, जब सब कुछ उसके लिए पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह सब उसके प्रेमास्पद का ही तो है। सांसारिक प्रेम में भी प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रत्येक वस्तु को बड़ी प्रिय और पवित्र मानता है। अपनी प्रणयिनी के कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को भी वह प्यार करता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान से प्रेम करता है, उसके लिए सारा संसार प्रिय हो जाता है, क्योंकि यह संसार आखिर उन्हीं का तो है। अब इस भक्ति योग में हम सार्वजनिक प्रेम को पढ़ेंगे। समष्टि से प्रेम किए बिना हम व्यष्टि से प्रेम कैसे कर सकते हैं? ईश्वर ही वह समष्टि है। सारे विश्व का यदि एक अखंड रूप से चिंतन किया जाए तो वही ईश्वर है, और उसे पृथक पृथक रूप से देखने पर वही यह दृश्यमान संसार है। व्यष्टि है, समष्टि वह इकाई है जिसमें लाखों छोटी छोटी इकाइयों का मेल है। इस समष्टि के माध्यम से ही सारे विश्व को प्रेम करना संभव है। भारतीय दार्शनिक व्यष्टि पर ही नहीं रुक जाते, वे तो व्यष्टि पर एक सरसरी दृष्टि डालकर तुरंत एक ऐसे व्यापक या समष्टि भाव की खोज में लग जाते हैं जिसमें सब व्यष्टियों या विशेष विशेष भावों का अंतर्भाव हो। इस समष्टि की खोज को ही भारतीय दर्शन और धर्म का लक्ष्य है। ज्ञानी पुरुष ऐसी एक समष्टि की, ऐसे एक निरपेक्ष और व्यापक तत्व की कामना करता है जिसे जानने से सब कुछ जान सके। भक्त उन एक सर्वव्यापी पुरुषोत्तम की साक्षात उपलब्धि कर लेना चाहता है, जिनसे प्रेम करने से वह सारे विश्व से प्रेम कर सके। योगी सबकी मूलभूत उस शक्ति को अपने अधिकार में लाना चाहता है जिसके नियमन से वह इस संपूर्ण विश्व का नियमन कर सके। यदि हम भारतीय विचारधारा के इतिहास का अध्ययन करें तो देखेंगे कि भारतीय मन सदा से सब बातों में भौतिक विज्ञान कहिए, मनोविज्ञान कहिए, भक्ति तत्व, दर्शन आदि सभी में एक समष्टि या व्यापक तत्व की इस अपूर्व खोज में लगा रहा है। अतएव भक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि तुम केवल एक के बाद दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते चले जाओ तो तुम अनंत काल में भी संसार को एक समष्टि के रूप में प्यार करने में समर्थ ना हो सकोगे। पर अंत में जब यह मूल सत्य ज्ञात हो जाता है कि समस्त प्रेम की समष्टि ही भगवान है, संसार के मुक्त, बद्ध या मुमुक्षु सारे जीवात्माओं की आदर्श समष्टि ही ईश्वर है, तभी यह विश्व प्रेम संभव होता है। भगवान ही समष्टि है और यह परिदृश्यमान जगत उन्हीं का परिच्छिन्न भाव है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। यदि हम इस समष्टि को प्यार करें तो इससे सभी को प्यार करना हो जाता है। जब जगत को प्यार करना और उसकी सहज भलाई करना सहज हो जाता है।
पर पहले भगवान प्रेम के द्वारा हमें यह शक्ति प्राप्त कर लेनी होगी, अन्यथा संसार की भलाई करना कोई हंसी खेल नहीं है। भक्त कहता है सब कुछ उन्हीं का है, वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। इस प्रकार भक्त को सब कुछ पवित्र प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वह सब आखिर उन्हीं का तो है, सभी उन्हीं की संतान हैं और उनके अंग स्वरूप हैं, उनके रूप हैं। तब फिर हम किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? दूसरे को बिना प्यार किए हम कैसे रह सकते हैं? भगवान के प्रति प्रेम के साथ ही उसके निश्चित फल स्वरूप सर्वभूतों के प्रति प्रेम अवश्य आएगा। हम भगवान के जितने समीप आते जाते हैं उतने ही अधिक समष्ट रूप से देखते हैं, सब कुछ उन्हीं में है। जब जीवात्मा इस परम प्रेमानंद का संभोग करने में सफल होता है, तब वह ईश्वर को सर्वभूतों में देखने लगता है। इस प्रकार हमारा हृदय प्रेम का एक अनंत स्रोत बन जाता है, और जब हम इस संसार की ओर उच्चतर अवस्थाओं में पदार्पण करते हैं, तब संसार की वस्तुओं में शुद्ध भेद की भावनाएं हमारे हृदय में सर्वथा लुप्त हो जाती हैं। तब मनुष्य मनुष्य के रूप में नहीं दिखता, वरन साक्षात ईश्वर के रूप में ही दिख पड़ता है। पशु में पशु रूप नहीं दिखाई पड़ता, वरन उसमें स्वयं भगवान ही दिख पड़ते हैं। यहाँ तक कि ऐसे प्रेमी की आंखों से बाघ का भी बाघ रूप लुप्त हो जाता है और उसमें स्वयं भगवान प्रकाशमान दिख पड़ते हैं। इस प्रकार भक्ति की इस प्रगाढ़ अवस्था में सभी प्राणी हमारे लिए उपास्य हो जाते हैं। हरि को सब भूतों में अवस्थित जानकर ज्ञानी को सबके प्रति अव्याभिचारिणी भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रगाढ़ सर्वगाही प्रेम के फल स्वरूप पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था उपस्थित होती है। तब यह विश्वास हो जाता है कि संसार में भला बुरा जो कुछ होता है, कुछ भी हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है। शास्त्रों ने इसी को अप्रतिकूल्य कहा है। ऐसे प्रेमी जीव के सामने यदि दुख भी आए तो वह कहेगा दुख स्वागत है तुम्हारा, यदि कष्ट आए तो कहेगा आओ कष्ट स्वागत है तुम्हारा, तुम भी मेरे प्रियतम के पास से आए हो। यदि सर्प आए तो कहेगा विराजो सर्प, यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी आए तो वह अधरों पर मुस्कान लिए उसका स्वागत करेगा। धन्य हूँ मैं जो ये सब मेरे पास आते हैं, इन सब का स्वागत है। भगवान और जो कुछ भगवान का है उस सब के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से उत्पन्न होने वाली इस पूर्ण निर्भरता की अवस्था में भक्त अपने में होने वाले सुख और दुख का भेद भूल जाता है। दुख कष्ट आने पर वह तनिक भी विचलित नहीं होता और प्रेम स्वरूप भगवान की इच्छा पर यह जो स्थिर खेद शून्य निर्भरता है, वह तो सचमुच महान वीरता पूर्ण क्रियाकलापों से मिलने वाले नाम यश की अपेक्षा कहीं अधिक वांछनीय है। अधिकतर मनुष्यों के लिए देह ही सब कुछ है, देह ही उनकी सारी दुनिया है, देहिक सुख भोग ही उनका सर्वस्व है। देह और देह से संबंधित वस्तुओं की उपासना करने का भूत हम सबों के सिर में घुस गया है। भले ही हम लंबी चौड़ी बातें करें, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ानें लें, पर आखिर हैं हम गिद्धों के ही समान। हमारा मन सदा नीचे पड़े हुए सड़े गले मांस के टुकड़ों में ही पड़ा रहता है। हम शेर से अपने शरीर की रक्षा क्यों करें? हम उसे शेर को क्यों ना खाने दें, क्यों ना दे दें? कम से कम उससे शेर की तृप्ति तो होगी। और यह कार्य आत्म त्याग और उपासना से अधिक दूर न होगा। क्या तुम ऐसे एक भाव की उपलब्धि कर सकते हो जिसमें स्वार्थ की तनिक भी गंध न हो? क्या तुम अपना अहम भाव संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हो? बस यही प्रेम धर्म की सबसे ऊंची चोटी है और बहुत थोड़े लोग ही इस अवस्था में पहुंच सके हैं। पर जब तक मनुष्य इस प्रकार के आत्मत्याग के लिए सारे समय पूरे हृदय के साथ संपूर्ण नहीं रहता, तब तक यह पूर्ण भक्त नहीं हो सकता।
हम अपने इस 5 भौतिक शरीर को अल्प अथवा अधिक समय तक के लिए भले ही सुखपूर्वक रख लें, पर उससे क्या? हमारे शरीर का एक न एक दिन नाश होना तो अव्यवहार्य है। उसका अस्तित्व चिरस्थायी नहीं है। वे धन्य हैं जिनका शरीर दूसरों की सेवा में अर्पण हो जाता है। एक साधु पुरुष केवल अपनी सम्मति ही नहीं वरन अपने प्राण भी दूसरे की सेवा में उत्सर्ग कर देने के लिए सदैव उद्यत रहता है। इस संसार में जब मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ यही है कि वह शरीर किसी नीच कार्य की अपेक्षा किसी उत्तम कार्य में ही अर्पित हो जाए। हम भले ही अपने जीवन को 50 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष तक खींच ले जाएं, पर उसके बाद क्या होता है? जो कोई वस्तु मिश्रण से उत्पन्न होती है वहीं फिर विश्लिष्ट होकर नष्ट हो जाती है। ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे विश्लिष्ट होना ही पड़ता है। ईसा आज कहाँ रहे, बुद्ध और मोहम्मद कहाँ रहे, संसार के सारे महापुरुष और आचार्यगण आज इस धरती से उठ गए। भक्त कहता है, इस क्षण भंगुर संसार में जहाँ प्रत्येक वस्तु टुकड़े टुकड़े हो धूल में मिली जा रही है, हमें अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। और वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग तो यह है कि वह सर्वभूतों की सेवा में लगा दिया जाए। हमारा सबसे बड़ा यह भ्रम है कि हमारा यह शरीर ही हमें और जिस किसी प्रकार से हो इसकी रक्षा करनी होगी, इसे सुखी रखना होगा। और यह भयानक देहात्म बुद्धि ही संसार में सब प्रकार की स्वार्थपरता की जड़ है। यदि तुम यह निश्चित रूप से जान सको कि तुम शरीर से बिल्कुल पृथक हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी ना रह जाएगा जिसके साथ तुम्हारा विरोध हो सके। तब तुम सब प्रकार की स्वार्थपरता के अतिथि हो जाओगे। इसलिए भक्त कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए मानो इस दुनिया की सारी वस्तुओं के लिए मर से गए हों। और वास्तव में यही यथार्थ आत्मसमर्पण है। यही सच्ची शरणागति है। जो होने का है हो, यही तेरी इच्छा पूर्ण हो का तात्पर्य है। उसका तात्पर्य यह नहीं कि हम यत्र तत्र लड़ाई झगड़ा करते फिरें और सारे समय यही सोचते रहें कि हमारी ये सारी कमजोरियां और सांसारिक आकांक्षाएं भगवान की इच्छा से हो रही हैं। हो सकता है कि हमारे स्वार्थपूर्ण प्रयत्नों से भी कुछ भला हो जाए, पर वह भगवान देखेंगे, उसमें हमारा तुम्हारा कोई हाथ नहीं। यथार्थ भक्त अपने लिए कभी कोई इच्छा या कार्य नहीं करता। उसके हृदय के अंतरतम प्रवेश तो बस यही प्रार्थना निकलती है, प्रभु लोग तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, पर मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अतः मैं अपने शरीर को ही तुम्हारे श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। मेरा परित्याग न करना है मेरे प्रभु। जिसने एक बार इस अवस्था का आस्वादन कर लिया है उसके लिए प्रेमास्पद भगवान के श्री चरणों में यह चीर आत्मसमर्पण कुबेर के धन और इंद्र के ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ है। ना हम यश और सुख संपदा ही महान आकांक्षा से भी महत्तर हैं। भक्त के शांत आत्मसमर्पण से हृदय में जो शांति आती है उसकी तुलना नहीं हो सकती। वह तो बुद्धि के अगोचर है। इस प्राप्ति कुल्य अवस्था की प्राप्ति होने पर उसका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रह जाता, और जब स्वार्थ ही नहीं तब फिर स्वार्थ में बाधा देने वाली भला कौन सी वस्तु संसार में रह जाती है। इस परम शरणागति की अवस्था में सब प्रकार की आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है और रह जाती है। सर्वभूतों की अंतरात्मा और आधार स्वरूप उन भगवान के प्रति सर्वबगाहिनी प्रेमात्मिका आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम का यह बंधन सचमुच ऐसा है जो जीवात्मा को नहीं बांधता, प्रयुक्त उसके समस्त बंधनों को छिन्न भिन्न कर देता है। अभी हम स्वामी विवेकानंद जी की भक्ति योग नामक रचना में से भक्ति की अवस्था और भेद तथा सार्वजनिक को प्रेम को पढ़ रहे थे।
बस इस पाठ में इतना ही। नमस्कार। अब मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।